हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी मेहनत को लेकर लगातार सतर्क होंगे। मैं भी आपकी उसी मेहनत में आपका साथ देने के लिए एक बेहतरीन प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है नाउन। नाउन ही क्यों लेकर आया, और भी ला सकता था, क्योंकि मुझे इस चीज की खासी जरूरत पड़ेगी आपको सिलेबस में और आपका सिलेक्शन दिलाने में। वो कैसे, उसके लिए हम जानेंगे। मैंने जब आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको शुरुआत में ये कहा था कि उसकी पहली क्लास से, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैं इसी डिस्क्रिप्शन में उसकी प्ले लिस्ट लगा दूंगा। तो मैंने वहां कहा था कि जो टेंस होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। इंग्लिश की जो रीढ़ की हड्डी है वो टेंस है। लेकिन आज उसी को ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। अगर टेंस ही रीढ़ की हड्डी है तो इस रीढ़ की हड्डी के दो टुकड़े हैं। इस रीढ़ की हड्डी के दो टुकड़े हैं, एक टेंस है तो एक नाउन है। टेंस के बिना हम कितने सारे टॉपिक पर प्रभाव देख चुके हैं जिन पर प्रभाव पड़ना है। टेंस नहीं तो वॉइस नहीं, वॉइस नहीं तो नरेशन नहीं, नरेशन नहीं तो क्वेश्चन टैग नहीं, क्वेश्चन टैग नहीं तो हमारे कहीं ना कहीं डिटर्मिनर में दिक्कत आ रही थी, कहीं ना कहीं हमें कंजंक्शन में दिक्कत आ रही है। हमें इतना ये नहीं तो हमें क्वेश्चन टैग में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब टेंस हैं। और इसी प्रकार अगर नाउन समझ में नहीं आया तो देखो, नाउन तो शिव में गया काम से, जब समझ में नहीं आया तो। प्रोनाउन इसी का जुड़ा हुआ भाग है, रिप्लेस ऑफ नाउन है, तो ये समझ में नहीं आएगा। इन दोनों की क्वालिटी बताने वाला शब्द एडजेक्टिव, वो समझ में नहीं आएगा। इनको मॉडिफाई करना या इसके बारे में एक्शन या नॉन एक्शन बताना, वर्ब समझ में नहीं आएगा। वर्ब समझ में नहीं आया तो वर्ब की जो एक्टिविटी है उसको बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो हमें एडवर्ब समझ में नहीं आएगा। एडवर्ब नहीं तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन में काम नहीं आएगा। इन सभी को जानने के लिए हमें प्रीपोजिशन भी आवश्यक है, तो प्रीपोजिशन। इसके अलावा हमें पार्ट ऑफ स्पीच में ही डैमेज हो जाएगा, जो एक नया सिलेबस जुड़ा है पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप इन सभी टॉपिकों को लेकर डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट समझा कि हम इस टॉपिक से ही आज शुरुआत करेंगे। और टॉपिक का नाम है नाउन। किन किन एग्जामों को टारगेट करके चलेंगे पहले ये देखो। तो एक तो पहली बात यह है कि ये टॉपिक उन एग्जामों के लिए होगा जिसके अंदर नाउन है, सिलेबस में नाउन है। बात करें मैं अपने सामने एसएससी का पेपर की, तो एसएससी में कोई सी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए रिलेवेंट है, आप सभी जानते हैं। एसएससी के अलावा ये बात करें, एनडीए का पेपर है, सीडीएस का है, एयरफोर्स का है, नेवी का है, या आर्मी क्लर्क का पेपर का, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टॉपिक। इसके अलावा बात करें, अभी अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई है बैंकिंग की, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक की परिकल्पना करने से पहले इस टॉपिक को बड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। इतनी डिटेल से इसको टॉपिक का जान लो कि दोबारा हमारे सामने तूफान कितनी तेज आ जाए लेकिन हमारे जो तंबू हमने जो गाड़ दिए उसको ना उखाड़ पाए। तो अब सभी का स्वागत है और अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। जानो, बात करूं मैं आपके सामने नाउन की। ये क्यों ना राजा भाई। बात करें अपने सामने नाउन की। नाउन क्या होता है पहले आप बताने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपके साथ मिलता हुआ आगे चले जाऊंगा। बताइएगा नाउन किससे कहते हैं, क्या होता है नाउन। देखो, आपने कई चीजें पढ़ा होगा नाउन के बारे में। इसको हिंदी में हम बात करें तो इसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं भाई। इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा तो कहते हैं भाई। किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं, हिंदी में हम पढ़ते हैं। तो ये नाउन उसी प्रकार का काम करेगा। नाउन को अगर जानना चाहिए तो कई लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति, कई लोग इसके बारे में बताते हैं, इस नाउन के बारे में, इस संज्ञा के बारे में, सॉरी, इस संज्ञा के बारे में लोग बताते हैं कि कोई पर्सन, प्लेस, थिंग, इन चीजों का कोई नाम बता दे या इन चीजों का कोई नाम आता हो, वही क्या है,
संज्ञा है। बेटा बात तो सही ही है, लेकिन हमारे सामने बड़ी चैलेंज ये है कि हम इसको पेपर में कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता करें तो कि ये वास्तविक नाउन है या फिर नहीं है। इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ चीजों को जानना पड़ेगा, और जब इन चीजों को हम जानेंगे तब हम जान पाएंगे वास्तविक नाउन होता क्या है। तो अगर आपने पहली बार क्लास देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 26 और 27 हमारा टारगेट दोनों साल है, क्योंकि हमने क्लास लेट शुरू की तो 26 का तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन 27 में आपका चयन को कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी है। तो अब जानो, देखो इसको क्या कहते हैं। मैं इनको गलत नहीं ठहरा रहा कि ये ऐसे नाउन नहीं होते, वास्तविक नाउन होते हैं, लेकिन हमें और बड़े गहराई से जानना पड़ेगा, क्योंकि हम एकेडमिक क्लास तो चला नहीं रहे, हमारे सामने कॉम्पिटिटिव का पेपर है, और जब कॉम्पिटिटिव का पेपर है तो एक बड़ा बेहतरीन लेवल पर हम इसको समझेंगे ये किस प्रकार अपने सामने काम करेगा। तो अब देखो अपने सामने नाउन, नाउन के बारे में मैं कह दूं तो नाउन एवरीथिंग है, यानी हर कोई चीज ही क्या है, नाउन है। मैं लिख भी देता हूं, नाउन क्या है, तो नाउन एवरीथिंग है। इधर लिख देता हूं, नाउन कुछ और नहीं, नाउन एवरीथिंग है। एवरीथिंग मीन प्रत्येक चीज जो दुनिया में है वही क्या है, नाउन है। मुझे आप देख पा रहे हैं तो मैं भी नाउन हूं, मुझे आप नहीं दिख रहे, केवल कैमरा दिख रहा है तो कैमरा भी मेरे सामने नाउन है। मेरे सामने एलईडी बोर्ड है तो ये भी मेरे सामने नाउन है। मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी नाउन है। हाथ में मैंने घड़ी पहन रखी है, ये भी नाउन है। मैंने शर्ट टी शर्ट पहन रखी है, ये भी नाउन है। मेरे पास माइक है, ये भी नाउन है। मेरे पास लाइट लगी हुई है, ये भी नाउन है। मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या है, नाउन। तो नाउन के बारे में कह सकते हैं नाउन एवरीथिंग है, यानी हर कोई चीज ही क्या है, नाउन है। बेटा आप कई बार टीचरों से पढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, लोगों ने अलग अलग बना रखा है। मेरा तरीका हो सकता है आपको पहली बार इफेक्ट कर जाए, सबसे अलग तरीका मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो ही शायद ही कोई टीचर पढ़ाता होगा इस टॉपिक को इतने अलग लेवल से, मैं आपको बिल्कुल फुल सपाटम कह सकते हैं, यानी बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, एंड नीट एंड क्लीन तरीके से पढ़ा हूं बेटा, ताकि हमारे सामने हर बारीकी सी चीजें हमारे सामने क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो देखो नाउन है एवरीथिंग। एवरीथिंग की बात करें तो एवरीथिंग के बारे में ही हम जान लें सबसे पहले कि एवरीथिंग के अंदर हम क्या क्या चीज देख पाएंगे। तो देखो इसी एवरीथिंग के अंदर अगर हम जानने चाहें तो हम ये जान सकते हैं कि जो नाउन है यही इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर हमारे सामने कुछ चीजें आएगी। बात करें इसके अंदर हमें पर्सन देखने को मिलेगा, पर्सन मीन व्यक्ति। अब व्यक्ति के नाम कोई से हो सकते हैं, जैसे राम है, श्याम है, कृष्ण है, मैं हूं, आप हैं, तो सभी क्या है, नाउन। तू भी नाउन है, हाँ वो भी है, हाँ तो वो भी नाउन है। मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है, वो भी मेरे सामने नाउन है। आप मुझे दिख नहीं रहे हो लेकिन आप मुझे देख रहे हो, तो मैं भी ये क्या हूं, नाउन हूं, है ना, समझते हो ना। हाँ, हर पल बदल रही है जिंदगी की नू, तो हर पल जो बदल जाए वो भी नाउन है। तो बात करें अपने सामने पर्सन है। पर्सन के अलावा बात करें, जैसे पर्सन की हम बात करना चाहिए तो हम कह सकते हैं, जैसे मैंने किसी का नाम लिखा राम, किसी का लिखा मैंने गोपाल, किसी का लिखा मैंने ईसा, ईसा। मैंने किसी का इसी प्रकार किसी का नाम लिख देता हूं, डॉक्टर तारिका भी आप लिख सकते हैं, अभिजीत भाई भी लिख सकते हैं आप, दया भी लिख सकते हैं आप, जेठा जी भी लिख सकते हैं, और डॉक्टर तारिका भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो बबीता जी भी लिख सकते हैं, लिखने का कोई लिमिट नहीं है। आप दीपिका लिख सकते हैं, नजर जो तेरी लागी मस्तानी हो गई, ये भी लिख सकते हैं आप। तो आपके सामने कोई भी पर्सन के नाम आ जाए वो सब कुछ क्या है, नाउन है। थोड़ा सा मैं इसको साइड में बुला देता हूं, आएगा। नाउन के अलावा बात करें हमारे सामने प्लेस, प्लेस मीन स्थान। अब स्थान कौन सा, कोई सा स्थान हो सकता है, आपकी सिटी हो सकती है, आपका तहसील हो सकती है, आपका टाउन हो सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपकी कंट्री हो सकती है, आपकी कैपिटल हो सकता है, हाँ भाई आपका रूम हो सकता है, आपकी किचन हो सकता है। मैं जहां खड़ा हूं ये प्लेस मुझे दिख रहा है, ये भी एक क्या है, नाउन है। हाँ भाई, दरवाजे को कुंडी मारो कोई ना बच के जा ना पाए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो जहां भी पार्टी शुरू हुई होगी
वो अपने आप में सर्टेन प्लेस होगा, यानी वो अपने आप में क्या है, स्थान है। जैसे मैं किसी का नाम लिख देता हूं, मैं जयपुर अपने आप में नाउन हो गया। मैंने आपके सामने लिख दिया दिल्ली, दिल्ली अपने आप में नाउन हो गया। मैंने आपके सामने लिख दिया उदयपुर, उदयपुर भी अपने आप में नाउन हो गया। मैंने आपके सामने लिख दिया हमारी जो कंट्री है, सबसे प्यारा देश अगर कोई है दुनिया में तो वो हमारा ही देश है, इंडिया, है ना, जिसको वीरों की भूमि भी कहा जाता है। इतने कष्ट इस कंट्री ने झेले हैं, इतना अटैक इस कंट्री ने झेला है कि शायद अगर कोई और कंट्री होती तो कब ही टूट जाती, लेकिन हमारा देश सर्वोच्च है, अखंड है। रही कुछ और बात, कुछ दिन के बाद कुछ और हो जाएगा, यह भी पॉसिबल है, लेकिन हमारा देश कम नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। पर्सन है, प्लेस है, बात करें अपने सामने हमारे आइडियाज हैं। आइडियाज मतलब हमारे विचार हैं। अब विचार कैसे, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग हमारे सामने कुछ हो सकती है, हमारे इमोशंस हैं कि कोई किसी से लव करता है, प्रेम प्यार, जिसे आप कहते रहते हैं ना, प्यार करता है। हाँ भाई, दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, तो ये सब हमारे क्या है, आइडियाज हैं। मैं उससे नफरत करता हूँ, ये वो मेरे से नफरत करते हैं, आप भी किसी से कर सकते हैं, वो भी किसी से कर सकती हैं। तो बेटा ये क्या है, एक हमारे आइडियाज हैं, है ना। मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास एक प्लान है, प्लान भी क्या है, आइडिया है। तो बेटा अपने सामने बात करें प्लान के बाद, आइडिया बात करें, हमें लव है, हमारे सामने हेट है, अपने सामने ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ये सभी अपने सामने क्या है बेटा, आइडियाज हैं। बात क्लियर हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसे होता है बेटा जिसको हम फील करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गर्मी महसूस कर रहा हूँ, आप वहां पर बैठकर बेटा ठंड महसूस कर सकते हैं, आप भी गर्मी कर सकते हैं मेरी तरह। तो बेटा ये अपने सामने क्या है, एक आइडियाज हैं, और सॉरी एक फील है, यानी किसी चीज के बारे में फील, है ना। तो ये हम किसी चीज को बेटा फील कर रहे हैं, ये भी क्या है। तो हम जैसे कैसे फील कर सकते हैं, जैसे अपने सामने हो गया बेटा हॉट, हॉट मीन गर्म, है ना। हम बात करें कूल, भाई और इसमें लिखना चाहेंगे बेटा एंग्री लिख सकते हैं आप, है ना। हॉट है, कूल है, और भी आप कोई जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं बेटा। ये सभी क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। अब नाउन के बारे में बात करें बेटा, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया। अब हमारे सामने बात करें एक और है जिसको हम बेटा थिंग कहते हैं। थिंग मीन वस्तु हम कह देते हैं। अब जैसे वस्तु की बात करें तो ये वस्तु कैसे ही बात कर रहे हैं, तो ये बात अपने सामने हो रही है। जैसे मैं कहूं कि मेरे हाथ में एक पेन है, तो मैं पेन लिख देता हूं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं बेटा, ये बोर्ड है, तो मैं इसका नाम ना लेकर मैं अपने सामने कुछ लिख, दिख रहा है कैमरा दिख रहा है, कैमरा लिख देता हूँ। मेरे बगल में कुछ बुक्स रखी हैं, तो बेटा बुक का नाम लिख देता हूँ, बुक हो गई। मेरे बगल में एक बैग रखा है बेटा, मैं बैग का नाम लिख देता हूँ। मेरे जेब में एक मोबाइल है, तो मैं मोबाइल लिख देता हूँ। ये सभी क्या है बेटा, ये सभी अपने आप में नाउन है, ये सभी अपने आप में नाउन है। तो एक बार आप देखो, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो रहा हूँ। मेरी बातें क्लियर हैं, तो बेटा आपके आंसर क्लियर हैं। हमें ही चीज को पता चल गया, लोगों ने पता नहीं कैसे सिर्फ इन टॉपिक को पढ़ाया है। मैं आपके सामने ओनली शॉर्टकट कहता हूँ बेटा, हमें स्मार्ट वर्क करना है, उस प्रकार की लफड़ेबाजी में बिल्कुल नहीं पढ़ना जिस प्रकार और यूट्यूब के चैनल वाले कर रहे हैं। हमें
टू द पॉइंट आना है। देखो मैंने आपको बताया बेटा नाउन क्या है, तो नाउन एवरीथिंग है बेटा, जो कुछ दिखाई दे रहा है या जो कुछ है ना इस दुनिया में वही क्या है, नाउन है। नाउन पर्सन भी हो सकता है बेटा, प्लेस भी हो सकता है, आइडियाज भी हो सकते हैं, हमारी फीलिंग्स भी हो सकती हैं। हाँ भाई, कोई वस्तु भी बेटा अपने सामने नाउन हो सकती है। तो हम आगे बढ़ जाएं। देखो अब नाउन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं इस चैप्टर को, तो हम यहां से एक और बात कर सकते हैं। अब क्या बात करने हैं वो भी जानो। नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो बेटा देखो नाउन को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें 5 चीज जाननी पड़ेगी, सॉरी 4 चीजें। 4 से भी छोड़ो, मैं 3 चीजों का नाम ले रहा हूं आपके सामने कि नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 चीजें बड़ी मस्ट भी कंपलसरी हैं। वो 3 चीजें क्या है, तो हर सेंटेंस में हमें कौन चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे सामने लिखी जाएगी हमारे सामने वर्ब। वर्ब के बाद हमें देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट। बेटा ये चीज हमें देखने मिलेगी। तो एक बात आप 100% पकड़ लीजिएगा कि बेटा जो नाउन होगा ना वो या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा। या तो सब्जेक्ट की जगह पर नाउन होगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन होगा। इसके अलावा नाउन कहीं नहीं नजर आएगा आपको। वो कैसे, तो बेटा अब मैं आपके सामने टॉपिक डाल रहा हूं छोटा सा, कि आप इस बात में बड़ा धैर्य रखना लिखते समय। पंजा तू मेरे राजा, मैं ते हेल करा दूंगी। लो बात कर रहे हैं बेटा हम आइडेंटिफिकेशन। नाउन आइडेंटिफिकेशन। हटाओ इसको। देखो अपने सामने टॉपिक है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। बड़ा करता हूं तो इसको थोड़ा सा आपको लिए विजिबल हो सके। देखो टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। बेटा इसी टॉपिक को लेकर अब चलेंगे अपने सामने इन चीजों को लेकर कि हम नाउन का तो पता कर पाए ना। अगर हम नाउन को ढूंढ पाए तो बेटा नाउन को ढूंढने का एक ही तरीका है कि अपने सामने ऑन द शॉर्टकट आना है। और शॉर्टकट के रूप में हमें जानना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा नाउन होगा। प्रोनाउन हमने पढ़ा नहीं तो अभी हम प्रोनाउन नहीं जानेंगे। तो मैं आपके सामने कह सकता हूं कि सब्जेक्ट के स्थान पर 2 चीज आती है दुनिया में, या तो इसके स्थान पर नाउन आएगा या इसके स्थान पर प्रोनाउन आएगा। तीसरी चीज नहीं आएगी। सब्जेक्ट के स्थान पे तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब बेटा प्रोनाउन क्या होता है, तो इसको हम प्रोनाउन टॉपिक में जानेंगे। ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी 2 ही चीज होगी दुनिया में, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। बस 2 चीज पकड़ लीजिएगा आप, सब्जेक्ट स्थान पर भी नाउन और बेटा ऑब्जेक्ट स्थान पर भी नाउन। कैसे पता करेंगे सर पेपर में सब्जेक्ट कौन सा है, तो बेटा देखो वर्ब से पहले जो भी लिखा गया होगा ना वो सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद जो भी लिखा गया हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर, आप कह सकते 100% क्लियर। एग्जाम्पल देखो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब लड़ाई एग्जाम्पल पर आ गई। पहला एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं आपके सामने कहना चाहूं ये वर्ड बताओ मुझे क्या है, क्या बेटा आप ये ढूंढोगे कि कोई व्यक्ति है, क्या वस्तु है या कोई स्थान है? आप नहीं सर जी इनमें से कुछ भी नहीं है। तो फिर तभी तो ज्वाइन किया है आपको। तो बेटा मेरा विश्वास ना टूटे, आप सभी का सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी।
मैं आपसे यह कह देता हूं, यह किसी और नहीं, हमें इज जैसे ही नजर आया, इज जैसे नजर आया तो ये अपने सामने वर्ब है, वर्ब के बाद जो कुछ लिखा गया ऑब्जेक्ट है बेटा, रियलिटी सब्जेक्ट तो कौन है? होनेस्टी। और होनेस्टी अपने आप में क्या है? नाउन है। होनेस्टी अपने आप में क्या है? नाउन। इधर हमसे देखा तो बेटा ये अपने आप में आर्टिकल है, ये उसका ही एडजेक्टिव है, और ये बात करें तो ये भी अपने आप में क्या है? नाउन। आपका एक सवाल आ सकता है यहाँ से दिमाग में कि सर ये द बेस्ट भी तो वर्ब के बाद है। बेटा यहाँ एक नाउन के बीच में एक एडजेक्टिव आ रहा है, एक आ रहा है डिटरमिनर, है ना। रियलिटी में डिटरमिनर और एडजेक्टिव बेटा एक ही है ना, एक ही तेली चटर बटर है, इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी आप केवल इतना देख लीजिएगा कि ये जो लिखा है ना, ये अपने आप में क्या है? नाउन है। अगर इतनी बात क्लियर तो एक सवाल और जवाब दीजिएगा। मैंने कहा जयपुर इज ए स्मार्ट सिटी, और मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्या है? आप कहें सर जी अब तो पता चलेगा हमें, किसी व्यक्ति वस्तु, वस्तु स्थान, स्थान है सर, स्थान है, हाँ भाई स्थान है। लेकिन बेटा रियलिटी ये जानो कि हम किसी टॉपिक को शकल देख के नहीं कह सकते अपने सामने क्या दिखा है, इज। इज देखते ही ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सर इज कुछ और नहीं, वर्ब है, वर्ब से पहले आने वाला अपने आप में कौन है? सब्जेक्ट है। बेटा सब्जेक्ट के स्थान पर दो ही चीज आएगी, तो नाउन या फिर प्रोनाउन। कहो ना प्यार है, ऐसी मूवी देखी है कभी आपने? चलो भाई एक और टॉपिक की ओर चलते हैं। मैं आपके सामने लिखता हूं गुड़िया, देख ले तू भी, ओए इधर देख ले। चलो आगे देखिएगा, मैंने आपके सामने लिखा टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। अब इस सवाल में मुझे बता दो टुमारो क्या है? क्या कोई वस्तु है? क्या कोई स्थान है? हाँ भाई, क्या कोई प्लेस है? आप में से कुछ नहीं, हिंदी में तुम फेल हो गए बेटा। अब इसको जानो, कम्स अपने आप में वर्ब है, और इसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो बेटा ये एडवर्ब है। और रियलिटी में ये सब्जेक्ट नहीं बेटा, सब्जेक्ट तो रियलिटी में कौन है? टुमारो। ये अपने आप में नाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बात क्लियर? अब आप कहें सर जी एडवर्ब क्या होता है? बेटा एडवर्ब के टॉपिक में एडवर्ब होता है नहीं। हमें कौन से जल्दबाजी हैं? हमारे सामने अभी इनफ समय है, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। रोहित शर्मा was captain of Indian क्रिकेट टीम। मुझे इस वर्ड को बता दो बेटा, ये अपने आप में क्या है? आप कहें सर जी ये हमें समझ में आ गया, ये जो वाज लिखे है ना, ये वाज जो शब्द हैं ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग को छोड़ो, अभी तुम वर्ब बोल लो। वर्ब से पहले बेटा जो भी आएगा वो अपने आप में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्थान पे आने वाला जो शब्द होगा वही अपने आप में कौन होगा? नाउन। बात क्लियर? अब सर आप ऑब्जेक्ट का तो बता दो, तो बेटा ऑब्जेक्ट का जाने, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया ना ये पूरा पूरा एक नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। अब फ्रेज क्या होता है? तो बेटा आप फ्रेज को ना जाने तो आप और भी शॉर्टकट पे आओ। अगर बात करें इंडिया की टीम है, ये क्रिकेट है, ये इसकी क्वालिटी है, रियल टीम बात किसी हो रही है, टीम की, टीम अपने नाउन है, बट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होते ही क्या बन गया? नाउन। मेरी बातें क्लियर हैं? हाँ भाई, बन जा तू मेरी रानी, मैं तेरा महल। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाना पाए, लीची को समझा दो बिना। हाँ भाई, मेरी बातें क्लियर हैं? तो बेटा हाँ या ना जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको जान लेंगे नाउन के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कितने टाइप्स होते हैं नाउन। एक बार आप कमेंट करके पहले बता दीजिएगा कितने टाइप्स ऑफ नाउन है, फिर हम इसको डिटेल में जानेंगे कि वास्तव में एक नाउन किस प्रकार है। तो बन जा तुम मेरी रानी, आ जाओ आ जाओ।
मैं आपको रानी बनाने के लिए किसको बोल रहा हूँ? आपको नहीं बेटा, नाउन को। अगर ये रानी बन गई, दुल्हन घर आ जाएगी, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएगी अंग्रेजी बिचारी। आओ, आओ बेटा आओ, आप कहीं सर्दी, आप तो गाने गाते हो बेटा, हमारे प्रयास हैं आप फीलिंग करें, बोर ना हो। जो बोर हो गया या सीरियस ज्यादा हो गया बेटा, वो एडमिट होना ही पड़ेगा हॉस्पिटल में, या एडमिट हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाने बेटा नाम। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसका पेन चेंज कर लेता हूं, और पेन जैसे ही मैंने चेंज किया मैं लिख देता हूं टाइप ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, कितने प्रकार के नाउन पाए जाते हैं बेटा दुनिया में, इस चीज को अब गहराई से जानेंगे। देखो, छोटे मोटे बेटा पेपर होते हैं ना, छोटे मोटे पेपर होते हैं, वो यहां से सवाल पूछ लेते हैं कि कौन सा नाउन क्या है, कौन सा नाउन क्या है। तो देखो, हम जानेंगे नाउन का प्रकार, कितने प्रकार बेटा नाउन है। तो नाउन बेसिकली 5 प्रकार के, कितने प्रकार की? 5। नाउन बेसिकली बेटा 5 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें अपने सामने, पहला नाउन पाया जाएगा बेटा जिसका नाम है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा नाउन जो होगा वो होगा अपने सामने कॉमन नाउन। थर्ड नाउन अपने सामने होगा बेटा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट नाउन जो अपने सामने होगा वो होगा मटेरियल नाउन। और अगला नाउन होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेटा आपसे कभी पेपर वाला पूछ लें, देखो ऐसे हल्के फुल्के पेपरों में या कोई बिल्कुल लोकल पेपरों में, जिसको कोई खासा बड़ा पेपर नहीं है, मतलब बिलो एवरेज का अगर कोई पेपर है, वो पूछ लेता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो बेटा उसके कमेंट में करना होता है 4, सॉरी 5। और अगर उसके पेपर थोड़ा सा उसका लेवल टफ कर देता है और पूछ लेता है कि कॉमन नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, तो बेटा अब उनका फर्क जानते हैं कि वास्तविक में ही कॉमन नाउन किससे कहते हैं या प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले जानो प्रॉपर नाउन को। मैं इसको पहले एक कमरे में बंद कर देता हूँ। हम तुम एक कमरे में बंद हैं, और देखो अपने सामने बेटा बात हुई प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या होते हैं, तो इसको जानने के लिए प्रॉपर नाउन में पहली शर्त क्या है बेटे, पहली शर्त इसकी है कोई भी नाउन, ये बेटा इनका इनिशियल लेटर, मैं ऐसे ना लिखकर आपके सामने और भाषा लिख रहा हूं, स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग्स होते हैं बेटा, ये या स्टार्ट्स, मैं स्टार्ट्स कर देता हूं, आपके सामने ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता बेटा आप यूट्यूब के चक्कर और टीचरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद करें। स्टार्ट्स ये स्टार्ट होते हैं किससे? इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआती, जिसको हमने स्टार्ट नाम लिख दिया, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। ये शुरुआत होती है बेटा किनसे? कैपिटल लेटर से। इनकी शुरुआत मानी जाती है कैपिटल लेटर से। जैसे मैं आपके सामने कह दूं, मैंने आपके सामने लिखा बेटा, मैंने लिखा राहुल, तो हमारा पहला अक्षर किसका है? कैपिटल का है। लेकिन वहीं मैं बॉय लिख दूं तो बेटा पहला अक्षर किसका है? स्मॉल का है। हाँ भाई, तो बेटा कैपिटल से शुरुआत किसकी होती है? प्रॉपर नाउन की। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन में किसी का क्या होता है? प्रॉपर नाउन में बेटा क्या आता है? नेम आता है। किसी का भी नाम देखने को मिल सकता है, जैसे पवन, जैसे तरुण, जैसे गोपाल, जैसे नंदिनी, जैसे पिंकी, जैसे इशिका, हाँ भाई, जैसे सोनम, जैसे कीर्तिका, कीर्तिका ना कीर्तिका, अरे कीर्तिका, दीपिका। तो बेटा ऐसे अपने सामने किसी के नाउन हो सकते हैं। जैसे बात करें क्या क्या हो सकता है, तो बेटा मैं आपके सामने लिख देता हूं किसी का भी क्या होता है नाम। जैसे मैंने लिखा राहुल,
मैंने लिखा है रोहित, मैंने लिखा टीना, मैंने लिखा पवन। बेटा ये सभी अपने सामने क्या है, किसी के नाम है। तो ये नाम आते हैं, कौन सा नाउन बन गया, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के साथ बेटा एक और शर्त है, हम बाद में देख लेंगे चाहिए और नाउन को, हम पहले प्रॉपर नाउन को जान ले पूरी तरह। बेटा इसी प्रॉपर नाउन के बीच में एक शर्त और है, एक और शर्त अपने सामने क्या है कि जो प्रॉपर नाउन होता है बेटा इसमें आर्टिकल यानी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। ऐसे इस बात को ध्यान लो, प्रॉपर नाउन में किसका यूज नहीं होता, आर्टिकल्स का, जबकि कॉमन नाउन में किसका प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिकल्स का। तो ये बात अपनी क्लियर। मैं इनको थोड़ा नीचे लिख देता हूं क्योंकि स्पेस चाहिए मैं थोड़ा सा। देखो बात हुई थी प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन में एक चीज और जान लें हम, ये हुई प्रॉपर नाउन की बात। अब अपने सामने लेकर चल रहे हैं अपने दूसरे नाउन जिसका नाम है कॉमन नाउन। बेटा कॉमन नाउन बिल्कुल इसका रिवर्स है, आप ये कह सकते हैं कॉमन नाउन इसका बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा है। और उल्टा कैसे है इसको भी हम जानेंगे 2 ही सेकंड में। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों में क्या फर्क है और ये इसका उल्टा कैसे है, इस चीज को हम जानेंगे। देखो प्रॉपर नाउन में इसका ये स्टार्ट किससे होता है, कैपिटल लेटर से, तो बेटा कॉमन नाउन स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। यानी मैं लिख सकता हूं आपके सामने स्टार्ट्स। सबसे बड़ा फर्क तो बेटा यही है, ये स्टार्ट होते हैं किससे, स्मॉल लेटर से, यानी छोटी एबीसीडी से। बात करें इसमें किसी का नाम, तो इसी में किसी का नाम नहीं आता। जैसे मैंने कहा बॉय, तो बेटा बॉय किसी का नाम थोड़ी है, उसको कंप्लीट कैटेगरी बता रहे हैं। किसी को मैंने बोला डॉक्टर, तो बेटा डॉक्टर का नाम ही नहीं आया, डॉक्टर तो कोई सब सकता है, एवरीथिंग, सॉरी एवरीवन। बात करें मैंने कहा ऑफिसर, ऑफिसर कोई सा हो सकता है, बेटा उसका नाम नहीं आया। ये अपने सामने क्वेश्चन नाउन है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में बात करें हम कॉमन नाउन में आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, आर्टिकल, और मेनली आर्टिकल हम यूज करते हैं इसमें ए या फिर एन। और कोई रीजन बस रहा है तो बेटा हम कभी कभी अगर कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर किसी चीज को बना रहा है तो आर्टिकल पे यूज कर लेते हैं ना भाई, हाँ आर्टिकल को यूज कर लेते हैं। अब बात हुई किसकी, एक और नाउन की, एक और जानते हैं बेटा। एक और नाउन है अपने सामने मटेरियल नाउन। मटेरियल भाई उल्टे सुल्टे नाम हो सकते हैं बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वास्तविक क्या होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हिंदी में पदार्थवाचक, यानी जिसमें पदार्थ की जिक्र किया जाता है। अब पदार्थ का जिक्र कैसे, जैसे मैंने आपके सामने कह दिया गोल्ड, गोल्ड क्या है, पदार्थ है। मैंने आपके सामने कह दिया सिल्वर, सिल्वर क्या है, पदार्थ है। मैंने आपके सामने कह दिया वाटर, वाटर एक पदार्थ है। बेटा मैंने आपके सामने कह दिया फर्नीचर, फर्नीचर एक पदार्थ है। याद करो मैंने आर्टिकल क्लास में आपको कभी समझाया था कि फर्नीचर के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा फर्नीचर एक क्या है, मटेरियल नाउन है। तो देखो बेटा मटेरियल नाउन में अपने सामने बात करें यहां पर आर्टिकल का यूज, इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बात क्लियर बेटा, ये कहलाते हैं अपने सामने मटेरियल नाउन। एक बार आप देखो, मैं 1 मिनट साइड हो रहा हूं, मेरी आंख में कुछ गया हुआ है। बात क्लियर बेटा, देखो मटेरियल नाउन में किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे कैसे इसका एग्जांपल आते हैं, तो इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। इसके एग्जांपल जैसे आपके बेटा सामने आ गया गोल्ड, आपके सामने आ गया सिल्वर, आपके सामने आ गया बेटा वाटर, आपके सामने आ गया फर्नीचर। तो ये सभी चीज अपने सामने बेटा देखने को मिल गई, ये अपने सामने कहलाते हैं मटेरियल नाउन, यानी इसमें किसी का भी यूज नहीं होगा, ना कोई आएगा नहीं कोई
जाएगा। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जा ना पाए, तो बेटा अपने सामने कोई यूज नहीं होगा। बात करें अगले नाउन की, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा संकीर्ण कर देता हूं, शायद नहीं हुआ है। देखो, अपने सामने अगले नाउन की बात करें तो बेटा अगले नाउन अपने सामने बात करें, अपने सामने ये नाउन बताएगा अपने सामने कलेक्टिव, ये कहलाती है बेटा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव क्या है, तो बेटा कलेक्टिव बताती है किसी ग्रुप को, किसी ग्रुप को बताने के काम करेगी। अब ग्रुप किसका हो सकता है बेटा, किसी का हो सकता है। जैसे मैं कहूं क्लास, बेटा क्लास में कौन है, स्टूडेंट्स के ग्रुप है। हाँ भाई, बेटा मैंने आपके सामने कहा बंच, बंच का अर्थ क्या होता है, चाबी का गुच्छा या फिर अंगूरों का गुच्छा, उसको बेटा बंच कहा जाता है। तो ये कुछ और नहीं बेटा, ये अपने सामने ग्रुप डिनोटिंग है, ग्रुप डिनोट्स या डिनोटिंग। बेटा ये ग्रुप डिनोटिंग है, यानी केवल किसको बताएगा, ग्रुप को बताएगा। जैसे मैं आपके सामने एक दो ग्रुप के नाम ले देता हूं बेटा, जैसे मैंने आपके सामने कह दिया ग्रुप के नाम, जैसे मैंने कहा आर्मी, आर्मी क्या है, ग्रुप है। बेटा मैंने आपके सामने कह दिया बंच, ग्रुप है। मैंने आपके सामने कह दिया क्लास, ग्रुप है। मैंने आपके सामने कह दिया बेटा स्टाफ, ग्रुप है। बेटा इन सभी को हम बोलते हैं ग्रुप, और ग्रुप को बताने वाला शब्द कहलाता है बेटा कलेक्टिव नाउन। मेरी बात क्लियर? हमको हमी से चुरा लो, नजर में कहीं तुम छुपा लो। देखो, अब बात करें अपने सामने बेटा अंतिम नाउन, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, मटेरियल हो गया, कलेक्टिव हो गया। अब अपने सामने बढ़ते हैं बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं बेटा, इसके बारे में जानो बड़ी गहराई से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा कुछ होते नहीं है, इसमें हमारी केवल फीलिंग्स आती हैं, केवल हमारे बारे में बताया जाता है कि ये किस प्रकार का काम करे, इसको महसूस करते हैं। अब बेटा महसूस आप क्या क्या करते हो, एयर, एयर मीन हवा। आप करते हो बेटा ठंड, ठंड हो कूल। आप करते हो गर्मी, गर्मी को बेटा बोलते हैं हॉट। किसी की ईमानदारी होती है बेटा, उसको महसूस किया जाता है ना। किसी की बेटा खूबसूरती है यानी ब्यूटी है, उसको महसूस किया जाता है। किसी की ईमानदारी बेटा होनेस्टी महसूस किया जाता है। तो बेटा ये सभी अपने सामने कौन से नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज आपने और हमने इन क्लासों में दो ही चीज जानी है, इन नाउन किससे कहते हैं, नाउन की लोकेशन कहाँ होती है, हाँ भाई नाउन को कैसे पहचाने उस चीज को जाना है। और बेटा आज जानिए नाउन के टाइप्स, है ना। और आज समय इतना ही इजाजत दे रहा है, समय को नहीं, इसी कारण मैं इस क्लास को नहीं रोक रहा हूं। आप सभी से एक छोटी सी विनती है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, और क्लास को शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना भगवान बुद्ध कर भला तो हो भला। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।